वेलकम टू द सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास। आज हम एक न्यू चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसका रिलेशन एनर्जी के साथ है। हम एनर्जी की यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखें, इससे पहले जो हमारा नॉलेज है वो एनर्जी की यूनिट्स हमने जाउल जो है पढ़ी थी, या इसके अलावा किलोवाट आवर पढ़ी थी। तो आज जो है हम एक न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देखें, जो जाउल थी या किलोवाट आवर थी, ये हम बिगर स्केल पे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम एटॉमिक स्केल पे जाएं तो उस टाइम पे आप देखें, उस स्केल पे एनर्जी बहुत स्मॉल होती है। तो उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास कोई अप्रोप्रिएट यूनिट होनी चाहिए थी, जो कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से डिस्कवर की। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है। आपने वोल्ट से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की यूनिट है। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is subjected into a potential difference of 1 volt is called electron volt। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितनी एनर्जी होती है। तो उसको हम फिगर से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फिगर में आप देखें कि हम दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर करते हैं जो कि अपोजिटली चार्ज हैं। तो लेट्स से दिस इज़ plate 1 and this is plate 2. Plate 1 is positively charged and plate 2 is negatively charged. The direction of electric field is from positive plate towards the negative plate, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की तरफ है। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैंने कोई चार्ज पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ है। अब इस पॉइंट ए से मैंने इसको मूव करवाना है और पॉइंट बी के पास लेके जाना है। तो जाहिर सी बात है कि मैं इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहा हूँ, विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड थी, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि मैंने वर्क डन करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है ये 200 वोल्ट पे है और जो ये पॉइंट है वो 201 वोल्ट पे है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो उस टाइम पे हमने चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो उसकी जो एनर्जी पोजेस होगी उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन। तो यहाँ पे देखें, जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो एनर्जी गेन होगी। तो अभी हम सिर्फ गेन की बात करते हैं। गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड इनटू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। तो सिंपल, अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी होती है कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे आपने लेके जाना है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो इससे इधर तक जाने के लिए जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम कौन सी कहेंगे? उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अब सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से चार्ज को रिलीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इस पॉइंट से ये वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये एनर्जी लूज़ करेगा। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम सेकंड डेफिनेशन में हमने यहाँ पे यही यूज़ किया कि गेन्ड और लॉस्ट
द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन when it is subjected into a potential difference of 1 volt, कि जब आप इसे लोअर से हायर पे लेके जाएंगे तो गेन करेगा, जब हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा तो ये एनर्जी लॉस्ट करेगा। तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दे रहे हैं। तो मैथमेटिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो मैथमेटिकली देखें कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दिस इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल के है। अब हमने इसी को मैथमेटिकल प्रूफ करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है। तो उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैं जो वर्क डन कर रहा हूँ वो किसके बराबर है? डेल V इज इक्वल टू डेल U बाई Q, कि जो मेरा हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि डेल V किसके इक्वल होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर आप डेल U की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल U किसके इक्वल हो जाएगा? डेल U इज इक्वल टू Q डेल V। डेल U हमारे पास किसकी इक्वल है? Q डेल V की इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप देखें जो डेल U है तो डेल U इज इक्वल टू Q की जगह मैं E यूज़ कर लेता हूँ। Q इस चार्ज, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है तो हमने Q की जगह E ले लिया। और डेल V हमारे पास कितना है? वो 1 वोल्ट हो, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो अब आप देखें कि जो डेल U होगा हमारे पास, डेल U इज इक्वल टू E पे कितना चार्ज होता है? 1.67 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और ये 1 वोल्ट है। वोल्ट की हमारे मल्टीप्लाई बाय 1 और वोल्ट की हमारे पास जो यूनिट होती है वो जूल पर कूलम होती है। तो अब आप देखें दिस कूलम इज़ कैंसल्ड विद दिस कूलम, ये तो डेल U किसके बराबर आएगा? डेल U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल। ये 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल की इक्वल आ गया। अब ये चीज़ फिगर से हमें कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब मैंने इधर से इधर तक वर्क किया तो वो वर्क मैंने कितना किया? 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल है। तो अब जब मैं यहाँ से इस चार्ज को छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हम यही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें क्या कहता है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो यहाँ पे जो डेल काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी किसके बराबर होगी? E डेल V के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे आप देखें जो डेल काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल टू E, सिंपल आप वही लेंगे 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी? 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल। और इसी को हमने किसका नाम देना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वोल्ट है। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.67 इंटू 10 पावर -19 जूल होते हैं। तो -19 देखें इज़ वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी, ये बहुत स्मॉल होगी, इसे हम जो है वो क्वांटम लेवल पे यूज़ करते हैं। तो कंक्लूजन में भी हम यही बात लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ मच लेस देन जूल। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
वो जूल से बहुत ज़्यादा लेस है, बहुत कम है। तो हम फिर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दिस इज़ मोस्टली यूज इन एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में मैक्सिमम यूज़ होती है। अब उसके बाद देखें सब मल्टीपल इसके आ जाएंगे। तो हम जो सब मल्टीपल्स हैं वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। कैपिटल M इज़ फॉर मेगा, तो दिस इज़ इक्वल टू मेगा 10 पावर 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, या दिस इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर, ये 6 है और ये माइनस 19 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो दिस इज़ माइनस 13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। इसी तरह से अगर हम गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करें तो वो 10 पावर 9, गीगा इज़ कैपिटल G, गीगा 10 पावर 9 है, इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सो दिस इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल। तो जो मेगा है वो 10 पावर 6 है और जो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 10 पावर 9 है। तो बस आप इस तरह से इसकी कन्वर्जेंस करें तो आपको इसके सब मल्टीपल्स मिलेंगे। तो हम बेसिकली कभी कभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ करते हैं और कभी हमें गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज़ कैपेसिटर। तो अभी हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस से रिलेटेड फील्ड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और अभी हम चार्जेस को स्टोर करने के बारे में पढ़ेंगे कि अब हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए यूज़ की जाती है, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। उसके लिए हम एक डिवाइस जो है वो कंसिडर करते हैं विच इज़ नोन एज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसकी तरफ हम आते हैं। तो कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी फॉर्म में स्टोर करता है। तो हम कैपेसिटर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैपेसिटर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ डिवाइस which is used to store charges in the form of energy। कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और फिर वो हमें जब रिक्वायर्ड होती है वो हम स्टोर की हुई एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसका सिंबल देखें, जो कैपेसिटर का सिंपल हमारे पास कैपेसिटर होता है उसका सिंबल ये होता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ आप सर्किट में कहीं भी इस तरह का सिंबल देखें तो आप ये समझ जाएं कि दिस इज़ फॉर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के लिए है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम जो कैपेसिटर है उसमें सबसे सिंपल टाइप डिस्कस करते हैं विच इज़ नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें पैरेलल प्लेट का क्या मतलब है कि दो प्लेट्स होंगी और आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि दिस इज़ प्लेट ए एंड प्लेट बी। तो अब देखें जो सिंबल था उसी से मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ वर्क कर रहा हूँ कि दिस इज़ सेम, और फिर हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर दो प्लेट्स पे कंसिस्ट होगा, एक प्लेट को ए का नाम दे दिया, दूसरी को हमने बी का नाम दे दिया। प्लेट ए इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड प्लेट बी इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से चार्जेस इस डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर जब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो
यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव सिंपल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब आप देखें इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम डी कहते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम हम रखते हैं वो आमतौर पर एयर होती है, या एयर के अलावा आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें रख सकते हैं, जिसमें मिका आ सकता है या ऑयल वगैरह आ सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी हमारे पास। तो कंस्ट्रक्शन में देखें, कंस्ट्रक्शन में मैंने 2-3 बातें आपको बताई। एक तो ये था कि 2 पैरेलल प्लेट्स थी जिनका आपस में डिस्टेंस जो सेपरेशन थी वो डी थी, और दूसरी बात ये थी कि उन प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम मौजूद था। तो दिस इज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास जो सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है वो इसके ऊपर बेस करती है। उसके बाद आप टाइप्स देखें तो जो ये वाली टाइप थी दिस इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 है हमारे पास। तो पहली कौन सी है? दिस इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड टाइप इज़ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो स्फेरिकल है। तो थर्ड टाइप इज स्फेरिकल। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे हमने जो इस कोर्स में यूज़ करना है वो हमने कौन सा करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करना है। तो इसी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आप इसकी वर्किंग थ्योरी देखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। उसके लिए मैं अगेन फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो हम फिगर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स से दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, एंड दिस इज़ नेगेटिव प्लेट, ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव प्लेट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आप देखें जब पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो करके जाएगा तो इस प्लेट के ऊपर चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप देखें कि जब मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 2 चार्ज आ गए, यहाँ पे 2 चार्ज आ गए, अब तीसरा चार्ज फिर आ रहा है। तो अब देखिए ये 2 चार्जेस इसको क्या करेंगे? रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैटरी की स्ट्रेंथ या पावर इतनी ज़्यादा है कि वो इन दोनों की जो अपोजिंग फोर्स है उसको ओवरकम कर लेगी और तीसरे चार्ज को भी फोर्सफुली यहाँ पे भेज देगी। अब 3 चार्ज हो गए, अब फिर यहाँ से चौथा चार्ज आता है। तो अब देखिए फोर्थ भी क्या, बाकी 3 क्या करेंगे? अब उस चौथे चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन बैटरी की स्ट्रेंथ इन 3 से भी ज़्यादा है, तो चौथा चार्ज भी फोर्सफुली कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता। जब इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो फिर जब बैटरी चार्ज भेजेगी उतनी अपोजिंग फोर्स उसको मिलेगी, तो फिर उस टाइम पे ये चार्ज यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इस प्लेट के ऊपर नहीं आ सकता। तो कैपेसिटर इसी तरह से उसकी चार्जिंग होती है कि वो कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, जब तक प्लेट पे मौजूद पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल ये दोनों जब तक सेम नहीं हो जाते तब तक उसकी जो है वो चार्जिंग का प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें तो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाती है। तो अब कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर के जो चार्ज हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमें यहाँ पे एक चार्ज क्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक बैटरी नज़र आ रही है। तो हम इसी से कैपेसिटर की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो उस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है कि चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, कि जो चार्ज है वो किसके डायरेक्टली पोर्शन है? वोल्टेज के डायरेक्टली पोर्शन है। जितना बड़ा वोल्टेज सोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। इस चीज़ का ये मतलब है कि आपने जितनी ज़्यादा पावर की बैटरी लगाई उतने ही चार्ज क्या होंगे उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होंगे। तो सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, इस चीज़ का यही मतलब है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं और कांस्टेंट यूज़ करते हैं। सो Q इज़ इक्वल टू CV,
जो हमारे पास Q है वो किसकी इक्वल है, वो CV की इक्वल है। यहाँ पे C क्या है, C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसे हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम आगे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस क्या होती है। उससे पहले हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसका जो ग्राफ होगा, एक्स एक्सेस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे दैट इज़ वोल्टेज, और वाई एक्सेस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे दैट इज़ Q, चार्ज। तब आप देखें कि चार्ज और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज स्लोप, इसे हम स्लोप कहेंगे। और यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये C को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस स्लोप के अंदर ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया, ये जो हमारे पास एरिया होगा, दिस एरिया शोइंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, दिस एरिया इज इक्वल टू एनर्जी stored in a capacitor। जितना ये एरिया बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, उतने ज़्यादा उसके अंदर चार्जेस स्टोर होंगे। उसके बाद फिर हम देखें, हमने भी कैपेसिटेंस की बात की थी, तो अभी हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम वही जो इक्वेशन है Q इज़ इक्वल टू CV, उसी से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से C देखें, C हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो जो कैपेसिटेंस है वो रेशो होगी चार्ज टू द अप्लाइड वोल्टेज। दिस इज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब फिजिकल डेफिनेशन इसकी क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होती है। सो कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस। चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं। जिस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर होगा। सो कैपेसिटेंस इज बेसिकली, आप अगर इसकी फिजिकल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फिजिकल डेफिनेशन क्या होगी कैपेसिटर की, फिजिकल डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस। चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस कह रहे हैं। और मैथमेटिकली क्या होगी, रेशो ऑफ चार्जेस टू द वोल्टेज इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस पे करती है, तो इसको अगेन हम फिगर से ही कैलकुलेट करते हैं कि कैपेसिटेंस किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे देखें कि ये एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब देखें, जितनी बड़ी प्लेट होगी उतने ज़्यादा उस पर चार्जेस आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं डिपेंडेंस में हम क्या लिखेंगे कि दिस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट। ये एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ प्लेट। दूसरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स की सेपरेशन जितनी कम होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, चार्जेस उतने ज़्यादा स्टोर होंगे। तो सेकंड वन इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। एंड थर्ड, जो इसके अंदर हमने मीडियम रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो थर्ड हमारे पास क्या होगा कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक एरिया पे, एक सेपरेशन पे और एक मीडियम पे। उसके बाद हम यूनिट की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए, यूनिट फार्मूले से ही ड्राइव करते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। C Q बाई V की इक्वल है। तो अब आप देखिए यहाँ पे Q, तो Q किसके इक्वल होगा, कूलम पर V इज वोल्ट। तो जो हमारे पास C है, C किसके इक्वल आ जाएगा, कूलम पर वोल्ट, और दिस इज इक्वल टू फेराड। इसे हम किसका नाम देते हैं, फेराड का नाम देते हैं। अब एक फेराड कितनी कैपेसिटेंस होगी कि जब आप एक कैपेसिटर के साथ 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं और उसके ऊपर चार्ज कितना जमा हो, 1 कूलम।
तो उस वक्त जो उसकी कैपेसिटेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम 1 फेराड का नाम देंगे। तो हम इसकी भी, फेराड की भी 2 डेफिनेशंस होंगी, एक हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी और एक हमारे पास फिजिकल डेफिनेशन होगी। मैथमेटिकल डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस टू द वोल्टेज, कि आपके पास रेशियो ऑफ चार्ज टू द वोल्टेज इज़ नोन एज फेराड, कि जो हमारे पास चार्ज है और जो वोल्टेज है इसकी अगर हम रेशो लें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फेराड आ गया। और दूसरी फिजिकल डेफिनेशन होगी, फिजिकल डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास बैटरी 1 वोल्ट की थी और वो 1 वोल्ट की बैटरी लगाने से कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज 1 कूलम जमा हो जाए। व्हेन अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट is connected to the plates of capacitor and a charge of 1 coulomb is on the plates of capacitor, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad। उसे हम किसका नाम देंगे, उसे हम 1 farad का नाम देंगे। अब नेक्स्ट इज इसकी डायमेंशंस। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस होंगी ये मैं आप लोगों के लिए एज अ होम असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ कि आपने डायमेंशंस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है। सी की भी आपको पता है, आपके पास कूलम करंट की डेफिनेशन से आप कूलम की जो है वो डायमेंशंस निकाल लें और वोल्ट की डेफिनेशंस वर्क पर यूनिट चार्ज होता है उससे आप इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब मल्टीपल्स, के सब मल्टीपल्स इसके कौन से हैं, तो 1 माइक्रोफेराड, माइक्रो इज 10 पावर -6 फेराड, और अदर इज 1 पिकोफेराड विच इज़ इक्वल टू 10 पावर -12 फेराड। तो देखिए जो कैपेसिटर होगा ना, ये हमने इतनी बड़ी एनर्जी के लिए हम नहीं डेवलप कर सकते, तो छोटी छोटी एनर्जी स्टोर होती हैं इसके अंदर, बहुत कम होती हैं। तो इसलिए जो हम मल्टीपल्स यूज़ करते हैं वो भी स्मॉलर स्केल पे यूज़ करते हैं। माइक्रो 10 पावर -6 है या पिको 10 पावर -12 है। तो आप जो देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे उनमें जो आप फेराड की कैपेसिटेंस, कितने फेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट इसी रेंज में आती हैं। तो मैंने फिर इसीलिए यहाँ पे यही लिखी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके यूजेस आ जाते हैं, तो यूजेस में देखें फैंस के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को देखें, तो जो फ्लैश लाइट होती है उसके लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन की बैटरी से नहीं मिल सकती। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है और फिर एकदम से जो है जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो एकदम से वो फ्लैश लाइट ऑन होती है, उससे क्या होती है फिर वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो फैंस, रेडियोस या फिर मोबाइल फ्लैश लाइट, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास यूजेस ऑफ कैपेसिटर थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।